दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बाईपास रेल लाइन के बारे में बताने वाला हूं, जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए गए हैं और कहां से कहां के लिए ये बाईपास रेल लाइन का निर्माण होने वाले हैं, किन लोगों को इस बाईपास रेल लाइन से सुविधा मिलने वाली है और कितना किलोमीटर का ये बाईपास रेल लाइन होने वाले हैं और कहां से कहां के लिए इस बाईपास रेल लाइन भारतीय रेलवे तैयार करने वाली है और किस रूट को कनेक्ट किए जाएंगे इस बाईपास रेल लाइन के द्वारा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिहार को जो भारतीय रेलवे ने ये बाईपास रेल लाइन की सौगात दी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सासाराम नया मुकाम हासिल करने वाला है। वाणिज्य कमर्शियल दृष्टिकोण रेलवे के लिए यह शहर प्रमुख केंद्र बनेगा। पर्यटन के साथ व्यावसायिक दृष्टि से इस शहर का महत्व अधिक बढ़ जाएगा। जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर स्थित करमडीहरी गाँव के पास प्रस्तावित सासाराम नॉर्थ केबिन स्टेशन के पास नई रेल लाइन बिछाने का कार्य आरंभ कर दिए गए। यह कार्य आरा सासाराम रेलखंड दोहरीकरण योजना के तहत किए जा रहे हैं। इस खंड को भाया सासाराम से हावड़ा और दिल्ली रूट स्वीकृति रेल ऊपरी पुल आरओबी के माध्यम से जोड़ने की योजना है। सासाराम नॉर्थ से सासाराम जंक्शन को जोड़ने के लिए जहां रेल फ्लाईओवर आरओबी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, वहीं सासाराम नॉर्थ केबिन से करवंदिया तक स्वीकृति रेल ऊपरी पुल का कार्य अगले 2 माह में आरम्भ हो जाएगा। 8.95 किलोमीटर लंबे आरओबी निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 5.25 अरब रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उदवंत नगर से जगजीवन हाट तक 3.6 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी। बाईपास लिंक रेल लाइन निर्माण के लिए इस वर्ष 60 लाख रुपए खर्च भी कर दिए गए हैं। यह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में पूर्व मध्य रेलवे हाजी जोन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। रेल ऊपरी पुल बाईपास लिंक रेल लाइन योजना के पूरी तरह से आकार लेने के बाद सासाराम आरा खंड पर रेल कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। डीएफसी रेल लाइन आरा सासाराम और गया डीडीयू रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को निर्बाध रूप से जारी रखने के उद्देश्य सासाराम में 2 रेल ऊपरी पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका उद्गम स्थल करमडीहा गांव के पास रखा गया है। इसे लेकर करमडीहा के पास सासाराम नॉर्थ केबिन स्टेशन नाम से नया स्टेशन का निर्माण भी कराया जाना है। यहाँ पर 700 मीटर लंबे 2 प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे, जहाँ पर ट्रेनों के ठहराव सुनिश्चित किए जाएंगे। प्रस्तावित सहायक स्टेशन को देखते हुए 2 नई लाइन बिछाने का कार्य फिलहाल युद्ध स्तर पर आरंभ हो चुके हैं। तो दोस्तों इस रूट पर आपको बहुत जल्द ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे और अलग अलग रूटों पर भारतीय रेलवे इस तरह के काम किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में लोगों को सुविधा मिले और भारतीय रेलवे को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर अलग अलग जगहों पर फ्लाई ओवर के निर्माण, नई रेल लाइन बिछाने का काम और टनल बनाने का काम और पुल पुलियों का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में इस रूट को भारतीय रेलवे कंप्लीट कर लेने वाली है। साथ में एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ में पुल पुलियों का काम भारतीय रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर इस रूट पर किए जा रहे हैं। और इस तरह के निर्माण आपको लगातार अलग अलग जगहों पर जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है, नीचे से पटरी बिछाने का काम रेलवे द्वारा कंप्लीट नहीं किए जा सकते हैं ज्यादा ट्रैफिक के चलते, तो इसीलिए भारतीय रेलवे अलग अलग जगहों पर निकालने का भी काम कर रही है ताकि ज्यादा गैदरिंग न हो और जो लोग सड़क से अपनी यात्रा करते हैं उन लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। और भारतीय रेलवे के आने वाले समय में जो भी ऊपरी मार्ग से ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं उस पर दुर्घटना की भी आशंका कम रहती है। तो इसीलिए भारतीय रेलवे जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो सभी एलिवेटेड यानी जमीन से ऊपर सभी ट्रैकों को बिछा रही है और खंबे के सहारे उस पुल पर ट्रैक बिछाने का काम किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो फेंसिंग का काम रेलवे को अलग अलग जगहों पर करनी पड़ती है कि कोई दुर्घटना ना हो, तो फेंसिंग का काम वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि जमीन पर ट्रैक बिछाने का काम बुलेट ट्रेन परियोजना में रेलवे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। सभी एलिवेटेड यानी कि पुल के ऊपर आपको ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से बदलाव भारतीय रेलवे द्वारा लगातार किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा प्रोवाइड की। तो इस रूट पर तो काम रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं और काम कुछ पूरा भी कर लिए गए हैं। तो जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को एक बाईपास रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।